अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उन वो तो क्यों होती है डबल चिन, इसका क्या सलूशन है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी किसी पेशेंट को एक कन्वर्सेशन डिस्टेंस पे बैठे हैं और सामने से आप देखें तो उसको चिन के अलावा नेक भी नजर आती है, एक स्किन का एक फोल्ड नजर आता है जिसको हम डबल चिन कहते हैं। इसी तरह क्योंकि आजकल एक डिजिटलाइजेशन का दौर है, आजकल हर बंदा फोटो रील्स इंस्टा ये यूज करते हैं, तो जब वो सामने से या लेटरल साइड्स पे कोई पिक्चर्स बनाते हैं तो यहाँ पे एक स्किन लटक रही होती है, एक फोल्ड नजर आता है जिसको हम डबल चिन कहते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इसकी वजह से लोग अक्सर फोटोग्राफी भी नहीं करते, किसी खास एंगल से वो तस्वीरें लेते हैं और बाकी से हमारी जो है ना पिक्चर्स वगैरह जो है ना अच्छी नहीं आती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये डबल चिन क्यों होती है। आमतौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि ये ओबेसिटी से रिलेटेड होती है, लेकिन ये थिन लोगों में भी हो सकती है। इसका बेसिकली जीन्स के अंदर होती है, हेरिडिटरी इसका कनेक्शन है कि ये किसी को भी हो सकती है डबल जीन्स। और इसके लिए क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हम बात करते हैं। डबल चिन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वेट लॉस शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये डबल चिन खत्म नहीं होती। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें जब भी हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव में इसमें डिवाइड करते होते हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग है कुछ इंजेक्शंस हैं जिसे हम कैबेला इंजेक्शंस कहते हैं, जिसमें डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है। बेसिकली वो एक एंजाइम होता है जो हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और उसके बाद जो फैट को डिजोल्व करता है। इसी तरह से एफडीए ने इसके लिए कैबेला इंजेक्शन को अप्रूव्ड किया है कि ये इसके अंदर हम उसकी स्पेसिफिक डोज स्पेसिफिक प्लेन्स में हम लगाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे उसको डबल चिन होती है। तो उसके बाद जो फैट होती है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है ना बॉडी जो है ना उसको ईट अप कर लेता है, तो उससे ये डबल चिन से कम हो जाती है। लेकिन इसका कितना रिजल्ट्स हैं, पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस पेशेंट में यूज करनी चाहिए, तो ये चीजें काफी हैं जो जिसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। ये माइल्ड अगर बहुत थोड़ी हो तो उसके लिए तो ये इंजेक्शन हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन हो फिर इसका भी रिजल्ट इतना ज्यादा एक्सपेक्टेडली अच्छा नहीं होता। इसके बाद कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इसके लिए हाइपो किया जाए। हाइपो हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड होता है, वो जस्ट जो है ना स्किन को टाइट कर देता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो कौन सा प्रोसीजर हम चूज करते हैं उसके लिए ये डिपेंड करता है उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो अगर सम टाइम ये होता है कि फैट जो होती है वो नहीं होती, सिर्फ स्किन लूज होती है, तो उसमें हम लेजर भी यूज कर सकते हैं। लेजर के लिए भी जरिए स्किन को जो है ना टाइट किया जा सकता है। कैबेला इंजेक्शन, लेजर और हाइपो ये तो हो गए नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स। अब इसके लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निक्स है वो क्या है, डिमांड है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जन इसको प्रेफर करते हैं। तो उसमें बेसिकली हमें देखना होता है कि डबल चिन के अंदर कितनी फैट है, स्किन की लेक्सिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। अगर तो सिर्फ फैट एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ से छोटे से इंसिजन दे के एक फाइन कैनुला होता है उसके जरिए लाइपोसक्शन का प्रोसेस करते हैं, जिससे फैट सारी जो है ना एस्पायरेट हो जाती है। तो ये पूरी जो नेक लाइन है, जा लाइन है, ये सारा एरिया जो है ना वेल डिफाइंड हो जाता है और डबल चिन खत्म हो जाती है। दूसरी बात, अगर इसके अंदर स्किन एक्स्ट्रा है तो उसके लिए हमें कोई स्किन के लिए कोई प्रोसीजर करना पड़ता है। अगर बिल्कुल थोड़ी सी स्किन एक्स्ट्रा है तो हम वो उसको लेजर के जरिए भी टाइट कर दिया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट्स की कंसल्टेशंस के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको लिफ्ट करने के लिए हमें फेस लिफ्ट भी करना पड़ सकता है। इस सारी स्किन को दोबारा से ऊपर रीड्रैप करना पड़ता है, जिससे एक यूथफुल और बड़ी अच्छी अपीयरेंस आती है और उससे डबल चिन खत्म हो जाती है। तो इसमें जो इन्वेसिव टेक्निक है सर्जिकल लाइपोसक्शन और इस चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, परमानेंट हैं और ये सेफ हैं, कोई इनके कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। तो उसके ऑपरेशन के बाद ये है कि जीन स्ट्रैप या बैंड कुछ अर्से के लिए यूज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी केयर होती है झुकने की और ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी, उसके बाद एक यूथफुल और अच्छी अपीयरेंस आ जाती है। थैंक यू वेरी मच।